हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम जीएफजी का एक इजी लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज लीडर्स इन एन एरे। सो यू यू विल बी गिवन एन एरे ऑफ कंसिस्टिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। योर टास्क विल बी टू फाइंड द लीडर्स इन द एरे। और लीडर कौन है, लीडर का क्राइटेरिया क्या है। एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू all the elements to its right side. The rightmost element is always a leader. Okay, so आप एक सेकेंड स्क्रीन को पॉज करके ये सारे टेस्ट केस पढ़ सकते हो। वैसे भी मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। ओके, सो जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है एंड ऑक्सिलरी स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन है। ओके, सो हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं एंड एक्स्ट्रा टाइम मतलब टाइम बेसिकली हमें लीनियर टाइम में ही से करना है। ओके, कांस्टेंट्स में ऐसा कुछ खासा है नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो 10⁹ से छोटे हैं, सो सब इंटीजर के रेंज में है। ओके, एंड कंपनी टैक्स में देखें तो ये क्वेश्चन अडोबी एंड पेयू में आया हुआ है। ओके ओके, सो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नेम है लीडर्स इन एरे। एंड जैसे यहाँ पे देखो इनपुट में हमें लेट सपोज ये बेसिकली गिवन होगा, जैसे एन का वैल्यू 6 है और एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं और ये उसके आउटपुट है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एरे है गिवन है 16 17 4 3 5 2, तो अगर आप 16 को देखो तो क्या 16 के राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है 17। तो ये हमारा लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, 17 को लिखते हैं। क्या 17 के राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ये हमारा लीडर हो सकता है। लेफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके आते हैं 4 के लिए आते हैं, तो 4 के क्या राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है 5 प्रेजेंट है, तो ये हमारा लीडर नहीं हो सकता। 3 के लिए देखते हैं, क्या 3 के राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है 5, तो ये भी हमारा लीडर नहीं हो सकता। 5, क्या 5 के राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, सॉरी प्रेजेंट नहीं है, सो ये हमारा लीडर हो सकता है। एंड देन आते हैं 2। राइट मोस्ट एलिमेंट तो हमेशा लीडर होगा ही होगा, क्योंकि उसके राइट में कोई है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 5 एंड 2, जो कि आपके आउटपुट में भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई गेस आपको क्वेश्चन तो समझ आ चुका होगा। अब इसका हम अप्रोच देखते हैं। सिंपल सा अप्रोच हम क्या करेंगे यार, हम एक करंट लीडर बना के रखेंगे और हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा करंट लीडर हम बैक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों स्टार्ट बैक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हमेशा हमारे लीडर में आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट लीडर 2 को बना देंगे। क्लियर? अब हम ये 2 तो हमारा आंसर होगा ही होगा, तो हम क्या करेंगे यार, एक मैं पहले C++ में कोड या फिर पहले मैं जावा में कोड कर लूँगा, उसके बाद मैं C++ में कोड करता हूँ। ठीक है, तो C++ में हम क्या लेंगे, वेक्टर, बिकॉज हम नहीं जानते ना कि हमारे पास कितने लीडर्स होंगे, एंड इसीलिए हमें एक डायनेमिक कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। तो कोई डायनेमिक कंटेनर लेना पड़ेगा, या तो हम एरे लिस्ट ले लेंगे या तो हम वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेजेस। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। लेट सपोज उसका मैं नाम रख देता हूँ रेस। तो रेस में मैंने क्या डाल दिया, 2, बिकॉज ये हमें हमारा पहला लीडर मिल गया। अब हम देखेंगे इससे, अब ये जो 5 है क्या वो पुराने लीडर से बड़ा है? हम बड़ा है, तो ये भी अब हमारा लीडर बन सकता है। तो हम रेस में इसको पुश कर देंगे एंड अब हमारे करंट लीडर को हम अपडेट करके 5 बना लेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे 3 पे। क्या ये जो 3 है वो हमारे करंट लीडर से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो ये भैया करंट लीडर नहीं बन सकता। इन शॉर्ट ये लीडर ही नहीं बन सकता। आपको अगर एक चीज नजर आ रहा होगा तो ये करंट लीडर में मैक्स वैल्यू ही स्टोर कर रहा हूँ, है ना। मैक्स वैल्यू राइट साइड की मैक्स वैल्यू को ही स्टोर कर रहा हूँ। तो सिंपली हमारा एम क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट मैक्स एलिमेंट को हरा देता है तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसके राइट में कोई भी बड़ा प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 के राइट में कोई बड़ा है या नहीं है, इसका पता करने का क्या तरीका है, सीधा हम किससे कंपेयर करना चाहिए, जो भी मैक्स एलिमेंट है। अगर वो मैक्स एलिमेंट को भी हरा देता है इसका मतलब वही बड़ा है ना। आई होप आपको ये इंट्यूशन समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे 4 को, क्या वो 4 करंट लीडर को हरा पा रहा है? नहीं, तो वो हमारे आंसर में नहीं आएगा। फिर हम आ गए 17। अब हम देखते हैं ये जो हमारा 17 है क्या वो करंट लीडर से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो राइट में उसके कोई भी बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, है ना।
क्योंकि राइट के सबसे बड़े वाले को उसने हरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब उसके राइट में कोई भी बड़ा नहीं बचेगा। ठीक है, इसको मैंने लीडर में भी पुश कर दिया, जो हमारा रेस वाला लिस्ट है। ठीक है, अब हम आ गए 17 पे। क्या ये करंट लीडर से बड़ा है? नहीं है, बराबर भी नहीं है। हाँ, बराबर होता तो ले लेते, ठीक है ना, बराबर का भी क्राइटेरिया है। तो करंट लीडर से तो यार ये बड़ा है नहीं, तो हम इसको भी पुश नहीं करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 5 17। बट आपको एक छोटा सा चीज नजर आ रहा होगा कि 2 5 17 आंसर में नहीं आएगा, 17 5 2 आएगा। हमने ऑर्डर को ठीक रिवर्स कर दिया है ना। बेसिकली क्या आना था, पहले ये 17 आना था, फिर ये 5 आना था, फिर ये 2 आना था। बट हमारा जो ऑर्डर आया है वो रिवर्स आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बैक से ट्रैक करना स्टार्ट किया है, मतलब बैक से ट्रेवर्स करना चालू किया है। तो हम क्या करेंगे इसको यार, सिंपली हम कर देंगे रिवर्स। अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा इंट्यूशन है। इसको मैं एक बार कोड करता हूँ, कोड में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कोड इट इन जावा एंड देन उसके बाद मैं इसको C++ में भी कोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हमें रिटर्न क्या करना है, एरे लिस्ट रिटर्न करना है। तो चलो एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट किस टाइप का होगा? ऑब्वियसली यार इंटीजर टाइप का होगा, बिकॉज हमें इंटीजर टाइप का ही एरे लिस्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसमें मैं रख देता हूँ ओके, सो इसका मैं नाम दे देता हूँ रेस। ओके, एंड वी आर गोना क्रिएट अ न्यू एरे लिस्ट। सो इसका मैं नाम लिख देता हूँ एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट, सॉरी। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा एक एरे लिस्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यार, बेसिकली हमेशा एक हम करंट लीडर बना लेते हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ करंट लीडर। हमारा करंट लीडर क्या होगा? आखिरी वाला एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, है ना। आखिरी वाला एलिमेंट तो आना ही आना है, क्योंकि राइट मोस्ट एलिमेंट तो हमारा करंट लीडर रहेगा ही रहेगा। अब ये एलिमेंट को हमें, ये हमारा लीडर भी रहेगा, तो जितने बार हमारे करंट लीडर आएंगे उनको हमको पुश करना ही करना है। तो मैं एक बार इसको बेसिकली ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, सो रेस डॉट ऐड करंट लीडर। ठीक है, सो करंट लीडर को मैंने ऐड कर दिया। कूल। तो इससे अभी हमारे में क्या आ गया, जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने लास्ट एलिमेंट्स के लिए तो डिसीजन ले लिया है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n-2 से स्टार्ट करेंगे। और ये i कब तक चलना चाहिए? जब तक ये 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। और हर बार हम i को डिक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इफ, लेट्स सपोज इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करंट लीडर। अगर ऐसा केस है तो हम अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे यार? सबसे पहले तो हम करंट लीडर को अपडेट कर देंगे, और करंट लीडर को क्या बना देंगे? एरे ऑफ i बना देंगे। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो लीडर वाला लिस्ट है, जो कि बेसिकली जिसका नाम हमने रेस रखा है, उस पर हम हमेशा करंट लीडर को पुश भी कर देंगे, या हमने करंट लीडर को पुश भी कर दिया। ठीक है, सो अब हमको क्या करना था, हमें बेसिकली रिवर्स करना था। तो सिंपली हम रिवर्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस। सो कलेक्शंस डॉट रिवर्स। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एरे लिस्ट हमने बनाया है वो हो जाएगा रिवर्स। ओके, क्लियर। अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, मैंने इसमें एरे लिस्ट का नाम डाला है रेस। कूल, सिंपल है। सो हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली हम एक एरे लिस्ट बना रहे हैं, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम हमारा करंट लीडर मान ले रहे हैं, एंड उसके बाद हम उसको ऐड भी कर ले रहे हैं, बिकॉज ये तो हमेशा हमारे लिस्ट में रहेगा ही रहेगा। फिर हम कहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं? n-2 से, बैकवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कब तक चलना चाहिए? जब तक ये 0 से बड़ा है, एंड देन हम -i करते जा रहे हैं। अगर हमारा एरे ऑफ i कभी भी करंट लीडर से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब हम नया करंट लीडर मिल गया है, और उस करंट लीडर को जैसे जैसे हमको करंट लीडर मिलते जाएगा हम उसको पुश करते जाएंगे। और फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया और हम रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बार सबमिट भी लगा के देखता हूँ। लेट्स सी अगर सारा कुछ सबमिट हो जाता है तो मैं इसको सेम कोड को ना यार C++ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये चलने लग जाएगा। बस थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली C++ और जावा में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, सो इसी कोड को मैं लेता हूँ और थोड़ा बहुत मैं जल्दी से इसमें चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सारा कोड लिखना इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा यार? वेक्टर, बिकॉज हमें क्या रिटर्न करना है? वेक्टर। ओके, सो मैं यहाँ पे वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर का नाम रख देता हूँ रेस। कूल। अब करंट लीडर तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, बस यहाँ पे अब क्या आएगा यार? रेस डॉट पुश बैक, है ना। ऐड की जगह क्या आ जाएगा? पुश बैक। तो इसमें तो पुश बैक लगा देता हूँ। बाकी सब तो सही है, सही है, सही है। रेस डॉट पुश बैक। देखो कितना सिंपल सा, बस छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब तो यार सेम ही है ना। पुश बैक।
और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये सब कलेक्शन का लोचा खत्म, डायरेक्टली रिवर्स कर देंगे, रेस डॉट बिगिन एंड रेस डॉट एंड। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वेक्टर है वो हो जाएगा रिवर्स। ओके, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, अगर अभी भी कोई कंपाइलेशन एरर होगा तो हम उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, ARR, ओके, सो इसमें बेसिकली ARR नहीं है, ए है, तो मैं इसको ARR चेंज कर देता हूँ। हर जगह चेंज करने से अच्छा मैं उस पैरामीटर को ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, इट्स रनिंग वेल एंड गुड। सो ये भी हो जाएगा सबमिट। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया और ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। ओके, सो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फील हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू। Please subscribe,